Hello students, good afternoon. We'll be starting the next topic of our subject human resource management in this lecture. हम डिस्कस करेंगे अबाउट जॉब इवैल्यूएशन. जॉब इवैल्यूएशन इस टॉपिक के अंदर हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ job evaluation, the methods of job evaluation and the process of job evaluation. ठीक है, तो शुरू करते हैं with the basic concept of job evaluation. जैसा कि टर्म यूज किया हुआ है जॉब इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग ड्रॉ करने जाऊं, इवैल्यूएशन मतलब किसी भी चीज को इवैल्यूएट करना या उसकी एक वैल्यू ड्रॉ करना. ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ जॉब प्लस जॉब होल्डर. जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो जॉब इवैल्यूएशन जो है इट डील्स विद नंबर 1 एक जो एक्टिविटी है यहाँ पर वो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ जॉब एंड जॉब होल्डर. दूसरा है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ वेज स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट मींस जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम करते क्या हैं, एक तो जॉब या अगर मैं इसको बोलूं जॉब्स और जॉब होल्डर्स. ठीक है, एक गिवन ऑर्गेनाइजेशन में देयर वुड बी n नंबर ऑफ जॉब्स. अलग अलग जॉब्स हो सकती हैं. जॉब्स को हमने डिफाइन किया था या जॉब को हमने डिफाइन किया था वो क्या था, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग जॉब्स एग्जिस्ट कर सकती है. अब कौन सी जॉब सुपीरियर है, कौन सी जॉब इंफीरियर है, किस जॉब होल्डर को हमें ज्यादा पे करना है या किस जॉब होल्डर को हमें कम पे करना है, कौन सा जॉब या कौन सा जॉब होल्डर ज्यादा वैल्यू एडिशन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन सब पैरामीटर्स या इन सब क्वेश्चंस को मैं बोलूं एड्रेस करता है आपका जॉब इवैल्यूएशन. ठीक है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ जॉब्स एंड जॉब होल्डर्स. तो हम किस चीज को वैल्यूएट करते हैं या किस चीज का वैल्यू यहां से ड्रॉ करते हैं, किस चीज की वर्थ हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं. हम वर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं किनकी, दो फैक्टर्स का. पहला है जॉब इटसेल्फ और दूसरा द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट जॉब, दैट मींस द जॉब होल्डर. ठीक है, जैसा कि हमने देखा था जॉब एनालिसिस के अंदर, जो प्रीवियस हमने टॉपिक या जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहां पर हमने जॉब एनालिसिस के ऊपर बात किया था. अब जॉब एनालिसिस जो है उसमें हमने देखा था 3 कंपोनेंट्स थे, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवैल्यूएशन. ठीक है, तो यहां पर भी आप देखोगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा जॉब इवैल्यूएशन की प्रोसेस का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस में हम जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं, दैट मींस यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ जॉब्स. जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ जॉब होल्डर्स. ठीक है, तो जॉब एनालिसिस से हमें क्या मिल जाता है, या जॉब एनालिसिस जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे जॉब इवैल्यूएशन की प्रोसेस या मेथड के लिए. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शंस का रिव्यू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी रिस्पेक्टिव जॉब है या रादर एक सेट ऑफ जॉब्स है तो वहां पर क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं उस जॉब के अगेंस्ट या उन सेट ऑफ डिफरेंट जॉब्स के अगेंस्ट. ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या करा, जॉब एनालिसिस से जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन पिक किया, इनको स्टडी किया और उसमें फिर हमने देखा कि क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है इन जॉब्स का. या लेट्स से इफ देयर आर 5 डिफरेंट जॉब. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 5 अलग अलग तरह की जॉब्स हैं. अब ये जो 5 अलग अलग जॉब हैं वो जॉब में से कौन सा जॉब कहाँ कितना वैल्यू एडिशन का काम करता है. लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट मार्केटिंग एजेंसी.
एक पर्टिकुलर मार्केटिंग एजेंसी है, अब उस मार्केटिंग एजेंसी के अंदर देयर आर डिफरेंट जॉब। एक जॉब है वो है आपका लेट्स से डिजाइनर का, एक ग्राफिक डिजाइनर। एक जॉब है आपका कंटेंट राइटर का जो कि कंटेंट प्रिपेयर करता है। एक जॉब है मान लेते हैं लाइक एक एग्जीक्यूटिव का, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का, जो कि उस मार्केटिंग एजेंसी के लिए जॉब्स या प्रोजेक्ट्स प्रोक्योर करता है। एक जॉब है प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है, और एक जॉब है लाइक एक लेट्स से द पर्सन हु इज एक्टिंग एज फ्रंट डेस्क ऑफिसर या फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब ये आज 5 अलग-अलग तरह की प्रोफाइल्स हो गई। मार्केटिंग एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी में कौन है, एक आपका लाइक ग्राफिक डिजाइनर है, कंटेंट क्रिएटर है, एक आपका बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, एक आपका फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इस तरह से ये अलग-अलग जॉब्स की हमने बात की, ठीक है। अब इन जॉब्स में बट ऑब्वियस है कि जब जॉब्स अलग-अलग है दैट मींस नेचर ऑफ जॉब भी या नेचर ऑफ वर्क भी थोड़ा सा वैरी करेगा। अब किस वर्क में किस तरह का इनपुट लगता है, ठीक है। तो अब ये जो इनपुट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कंटेंट राइटिंग या डिजाइनर की जॉब का, तो वहां पर यू हैव टू बी वेरी मच क्रिएटिव। द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्लाइंग हिज क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो वो एक एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि इजी गोइंग है, जो कि कन्विंसिंग, जिसका पावर अच्छा हो, जो कि नेगोशिएशंस में अच्छा हो, तो उसकी नेगोशिएशन स्किल्स या उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स वो डोमिनेट करेगी। तो लाइकवाइज अलग-अलग सेट्स के लिए क्या होगा, अलग-अलग स्किल सेट भी रिक्वायर होगा, ठीक है। तो कौन सा जॉब ज्यादा मैटर करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वहां से ये देखते हैं या ये डिटरमाइन करते हैं जॉब इवैल्यूएशन के अंदर कि कहां कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है इन डिफरेंट जॉब्स के थ्रू या इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स के थ्रू जो कि अलग-अलग जॉब्स को होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। यहां से ये जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, या जो वैल्यूएशन आप करते हो जॉब या जॉब होल्डर का, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम डिसाइड करते हैं हमारा वेज स्ट्रक्चर। एक ऐसा या वेज स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, वेज स्ट्रक्चर इज नथिंग बट एक तरह का वो पिरामिड है या हायरार्की है या एक तरह का आपका सिस्टम है जो आपको रिवील करके देता है कि कितना पे आप कर रहे हैं अगेंस्ट दी वेरियस जॉब्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ये जो वेज स्ट्रक्चर है, ये वेज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसके कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट भी यहाँ पे लिखे हुए हमने, FEC, F फॉर फेयर। जो भी वेज स्ट्रक्चर है वो कैसा हो, फेयर, उसमें किसी तरह का पार्शियलिटी या डिस्पैरिटी नहीं हो, किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं हो, किसी तरह का फेवरेटिज्म नहीं हो, तो वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। देन दूसरा इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल इन द सेंस जहां जितना स्किल, लेट्स से अगर मैं अपना कोई एक पर्टिकुलर स्किल यूज कर रहा हूं तो दूसरा पर्सन XYZ अगर वो सेम अमाउंट में या सेम प्रोपोर्शन में उतना स्किल इनपुट देता है तो हम दोनों को सेम पे किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इक्विटेबल, इक्वल पे फॉर इक्वल पेयर ऑफ जॉब या इक्वल पे फॉर इक्वल स्किल सेट या इक्विटेबल स्किल सेट, तो वो होगा इक्विटेबल। और तीसरा जो है दैट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूं दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो वेज स्ट्रक्चर है वो इनकंसिस्टेंट हो, एक को आप कुछ पे कर रहे हैं लेकिन सेम पर्सन सेम पोजीशन मतलब सेम पोजीशन पे अगर कोई दूसरा पर्सन काम करता है तो हम उसको कुछ और पे करते हैं। जैसा जो हमने एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं आपके पास देयर आर 2 डिफरेंट कंटेंट राइटर्स वर्किंग, ठीक है। तो अब एक कंटेंट राइटर को कुछ और पे कर रहे हैं आप, दूसरे कंटेंट राइटर को कुछ और पे कर रहे हैं। एक कंटेंट राइटर को यू आर पेइंग लाइक 15K, दूसरे कंटेंट राइटर को यू आर पेइंग 20K, सो दैट इज नॉट वर्दी। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके जॉब स्ट्रक्चर्स हैं
वो कैसे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आप देखो यहाँ से मीनिंग कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं तो पहला चीज जॉब एनालिसिस जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उस जॉब एनालिसिस से हमने क्या किया, जॉब इवैल्यूएशन, और जॉब इवैल्यूएशन का आउटकम क्या मिला आपको, पे, इक्विटी एंड ट्रांसपेरेंसी। दैट मींस ये जो हम वेज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूएट करते हुए कुछ जॉब स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हैं, और ये जो जॉब स्ट्रक्चर है इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या है, टू ब्रिंग अबाउट पे, इक्विटी एंड ट्रांसपेरेंसी। बट ऑब्वियसली जब ये आपका फेयर, इक्विटेबल और कंसिस्टेंसी एक्सिस्ट करेगा, दैट मींस कहीं ना कहीं आपका जो पे स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, इक्विटेबल और ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज जॉब इवैल्यूएशन इज अबाउट ड्राइंग, ठीक है, या कैलकुलेटिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ गिवन जॉब, ठीक है, या गिवन सेट ऑफ जॉब्स। रिलेटिव बोला है तो रिलेटिव बोला है, दैट मींस कहीं ना कहीं वहां पे कंपैरिजन इन्वॉल्व है, तो एक के कंपैरिजन में दूसरी जॉब कैसे वर्दी है, ठीक है, तो वो चीज डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है वही जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, लेट्स से वो जो 5 जॉब्स हैं, अब उस 5 जॉब में सबसे ज्यादा वर्दी कौन सा है, सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन कौन सा करता है, किसको कितना पे करना है, ठीक है, उन 5 जॉब्स का रैंक क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से कौन सी जॉब सुपीरियर है, ये सारे जो डिटरमिनेशन होंगे वो जॉब इवैल्यूएशन के होंगे। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ डिफरेंट जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्राइंग या डिटरमाइनिंग वेज स्ट्रक्चर pertaining to those jobs। तो पहली चीज हमने क्या करी, एक तो हमने इवैल्यूएट किया, वर्थ निकाली, वर्थ कैलकुलेट किया, और दूसरा उस वर्थ के अकॉर्डिंग हमने वेज स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। ये आपका जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लाइक प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो पहली जो स्टेप है या पहला जो फेज होता है, वहां हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लान्स तैयार करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग एंड डायग्नोसिस, डायग्नोस करना मींस ब्रेक डाउन करना, या यू कैन से जैसे होगा ना डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लाइक मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर हम बात करते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं आपके, या पैथोलॉजी होती है, लैब होती है, वो क्या करते हैं, वो डायग्नोस करते हैं। किसको डायग्नोस करते हैं, वो डायग्नोस करते हैं आपके डिसीज को। लाइक पैथोलॉजीज में या जो भी आपके रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो रिपोर्ट्स किस चीज में हेल्प करते हैं, वो आपके डिसीज को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सिम्टम्स। ठीक है, तो जो भी अलग अलग लक्षण होते हैं बीमारियों के, वो लक्षण या वो सिम्टम्स आपको हेल्प करते हैं इन डायग्नोसिंग। ठीक है, तो डायग्नोस का मतलब जो है बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तो क्या है ब्रेक डाउन करना, और दूसरा स्टडी करना, और वहां से लाइक मीनिंग ड्रॉ करना। तो वो डायग्नोस मींस एक तरह का स्टडी ही बोल सकते हैं। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं और डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस हमको किसको करना है, जॉब एनालिसिस के बेसिस पे जॉब और जॉब होल्डर, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में आपको डायग्नोसिस करना है। आपको डायग्नोसिस करना है जॉब्स का, जॉब डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, जब आप जॉब को डायग्नोस करने जाओगे तो वहां पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ये हेल्प करेंगे। दैट मींस आपको जॉब एनालिसिस हेल्प करेगा। तो पहली स्टेज में हम चाहें तो ये सब भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्लान करना है कि किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे, ओवरऑल आपका लाइक प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं विद जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पे डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, वी कैरी आउट जॉब एनालिसिस। सेकंड इज द डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज, जहां पर हम क्या डिजाइन कर रहे हैं या किस चीज को डेवलप कर रहे हैं, हम कंपैरिजंस कैरी आउट करते हैं। कंपैरिजंस के बेसिस पे हम कुछ फैक्टर्स, ठीक है, जब आप डायग्नोस करोगे तो आप डायग्नोसिस में ये भी देखेंगे कि कौन से प्रीडोमिनेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या
कौन सा फैक्टर है जो कि हेल्प करता है, ठीक है, आपके स्मूथ कंडक्शन ऑफ जॉब असाइनमेंट्स। तो जो भी आपके जॉब असाइनमेंट्स हैं, उन जॉब असाइनमेंट्स के रिस्पेक्ट में क्या क्वालिटीज आपसे एक्सपेक्टेड है, कौन सी क्वालिटी कितनी टू व्हाट एक्सटेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो उस चीज का हम क्या करते हैं, लेट्स से ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। तो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ कंपैरिजन के लिए टूल्स डेवलप करने की बात करते हैं, ठीक है। अभी जब हम मेथड्स पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने डायग्नोज कर लिया। अब डायग्नोसिस के बाद हमने क्या करा, कुछ ऐसे लाइक कंपैरिजन के लिए चार्ट्स, टूल्स कुछ प्रिपेयर किए जिससे कि हम देख सकें रिलेटिवली वर्थ या रिलेटिव वर्थ जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड यू कैन से बेसिस ऑफ कंपैरिजंस। फिर उसके बाद वैलिडेशन एंड मॉडलिंग, फिर उसका वैलिडेशन किया जाता है, उसका टेस्टिंग किया जाता है कि हमने जो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, हमने जो कॉमन एट्रीब्यूट्स निकाले हैं जॉब्स के, ठीक है, क्या वाकई में वो उस जॉब कंडक्शन में हेल्प करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसका यू कैन से प्रैक्टिकली उस चीज को देखना, उसका टेस्टिंग करना, एक्सपेरिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उस चीज का एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज वैलिडेशन। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वहां पर कुछ प्रोटोटाइप्स, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि कहीं भी कुछ भी आप एक बार इम्प्लीमेंट करने के पहले उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो जो टेस्टिंग का फेज है वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ मॉडलिंग करके देखते हैं, कुछ मॉडल, कुछ छोटे से डमी, ठीक है, वेज स्ट्रक्चर्स तैयार करके देखते हैं और फिर उस पे आप फीडबैक लेते हो। एंड वंस एवरीथिंग गोज वेल तो हम क्या करते हैं, फाइनली उनको लॉक करके और कम्युनिकेट कर देते हैं और रोल आउट कर देते हैं, ठीक है। दैट मींस उसके अकॉर्डिंग फिर हम वर्क परफॉर्म करने लग जाते हैं या पे स्ट्रक्चर जो है आप उसको लॉक कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ रफ ड्राफ्ट आप प्रिपेयर करते हो, उस रफ ड्राफ्ट के बेसिस पे आप इनपुट ले लेते हैं, कुछ एक जो आपका लाइक एक्सपर्ट्स होते हैं, उन एक्सपर्ट्स से आप थोड़े बहुत सजेशंस ले लेते हैं, मीनिंग ले लेते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट आप फाइनली एक पेज स्ट्रक्चर डिसाइड करके और उसको कम्युनिकेट कर देते हैं एंड फाइनली उसको आप इम्प्लीमेंटेशन में ला देते हैं, रोल आउट, ठीक है। तो दीज आर दी वेरियस स्टेजेस, फर्स्ट प्लानिंग एंड डायग्नोज, दूसरा डिजाइन एंड डेवलप, थर्ड इज वैलिडेशन एंड मॉडलिंग एंड थर्ड इज फोर्थ इज कम्युनिकेटिंग एंड या कम्युनिकेशन एंड रोल आउट। तो ये आपका प्रोसेस है। अब बात हम करते हैं मेथड्स की, मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। ये जो आपका इवैल्यूएशन है किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, तो आप देखोगे यहाँ पर हमने एक लिखा हुआ है जॉब टू जॉब कंपैरिजन। दैट मींस या तो आप 1 to 1 जो भी अलग अलग जॉब्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है, या फिर आप क्या करते हैं कुछ प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स तैयार कर देते हैं, कुछ प्री डिटरमाइंड आपने यू कैन से स्केल्स तैयार कर लिए हैं, कुछ फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब उस स्केल के या फैक्टर के अगेंस्ट आप देखते हो कि कहाँ पे लैंड करता है या कहाँ पे फॉल करता है आपका ओवरऑल जॉब, ठीक है। तो दो तरीके से, एक तो 1 to 1 दैट मींस जॉब टू जॉब कंपैरिजन करके आप किया जा सकता है, या फिर कुछ प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स उसके बेसिस पे आप अलग अलग जॉब्स को रेट करके रैंक करके और जो है वहां से आप ओवरऑल वेज स्ट्रक्चर्स अपने डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि दो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, एक है आपका क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। दैट मींस ये जो भी आपके मेथड्स हैं, मेथड्स दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं, एक है आपका क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में जो है इट इज द क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ जॉब्स, और जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो वहां पे आप उस चीज को या जो बेसिक जॉब है उसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं नंबर्स में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सम यू कैन से डिग्रीज आप उसको असाइन करके और उस तरह से उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे पहला जो मेथड है दैट इज रैंकिंग या पेयर कंपैरिजन। रैंकिंग वही जैसे फॉर एग्जांपल
स्कूल में आप जो देखते हो, स्कूल में रैंक्स दिए जाते हैं और एक होता है ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, एक हमने क्या करा हुआ है रैंकिंग या पेयर कंपैरिजन, और दूसरा यहाँ पे आप देखो जॉब क्लासिफिकेशन। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है हमको, तो सिर्फ ग्रेड देनी है। अलग अलग पैरामीटर्स देख लिए, लाइक वही स्टूडेंट्स को अगर हमें प्रमोट करना है टू दी हायर लेवल्स, तो एक उसका हमने देख लिया कि लाइक लिटरेसी लेवल क्या है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स को देखकर उसका डोमेन नॉलेज जो है वो डोमेन नॉलेज कितना रखता है, तो डोमेन नॉलेज हुआ। देन उसके कुछ जनरल स्किल्स हमने देख लिया, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है, कितना वो डिसिप्लिन्ड है नहीं है। तो दीज आर दी कॉमन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इन कॉमन एट्रीब्यूट्स के हमने बेसिस पे क्या करा, कुछ सर्टेन ग्रेड्स डिसाइड कर लिया। एक यू कैन से जैसे वो नहीं होता आपका, एक अलग अलग जोन्स हमने तैयार कर लिया। जैसे ग्रेडिंग में जो होता है नॉर्मली जो ग्रेड या परसेंटेज, परसेंट एक होता है आपका परसेंटेज सिस्टम, दूसरा आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ग्रेड्स में हम क्या करते हैं, आप देखते हो जैसे आप रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट उठा के देखेंगे बच्चों के, तो वहाँ पे ग्रेड्स होते हैं। लाइक A+ ग्रेड है, दैट मीन्स अबव 90, ठीक है। अब वो 90 से लेके तो 95 या 100 तक कहीं भी कोई बच्चा फॉल करे, हम उसको A+ बोल रहे हैं, या 95 अबव तो A++, ठीक है। वैसे ही 80 अबव अगर जा रहा है तो हमने उसको B+ बोल दिया, ठीक है। तो ये पूरे ग्रेड्स हैं। अब यहाँ पे जब रैंकिंग की हम बात करें तो रैंकिंग में क्या होता है कि लाइक आपको उसको एक ऑर्डर सेट करके देना है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर सेट नहीं कर रहे हैं, रादर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जब होगा जॉब टू जॉब कंपैरिजन करेंगे, तो हर एक जॉब को हमने पिक किया, लेट्स से जो जॉब था कंटेंट राइटर या ग्राफिक डिजाइनर। अब कंटेंट राइटर का ज्यादा मैटर करता है या ग्राफिक डिजाइनर का, ठीक है। कंटेंट के बेसिस पे डिजाइन आप तैयार करते हैं, ना कि आप डिजाइन के बेसिस पे कंटेंट लिखोगे, ठीक है। जैसा कंटेंट रहेगा उस कंटेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड किया जा सकता है डिजाइन से। तो ज्यादा मैटर क्या करेगा, कंटेंट फॉर सम। अब देखिए यहाँ पर भी यू कैन से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं डिजाइन ज्यादा मैटर करता है, डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट वैरी कर सकते हैं। तो फॉर सम दे विल से कि कुछ लोगों का वर्डिक्ट क्या होगा कि कंटेंट राइटर की जो जॉब है वो ज्यादा वर्दी है एज कंपेयर टू द ग्राफिक डिजाइनर। तो जब मैं पेयर देखूंगा, एक पेयर उठाया मैंने, लेट्स से कंटेंट राइटर है दिस, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कौन सा कम ज्यादा था, तो मैंने एक को ऑर्डर दे दिया 1, एक को ऑर्डर दे दिया 2, या एक को फर्स्ट रैंक असाइन कर दिया, दूसरे को सेकंड रैंक असाइन कर दिया। अब ऐसा ही मैंने दूसरी जॉब्स देखे, उनको इनके साथ कंपेयर करा और अकॉर्डिंगली मैंने क्या करा, एक पूरा हायरार्की तैयार कर दिया, दैट इज रैंकिंग या पेयर कंपैरिजन। तो जहां पे 1 to 1 जॉब ए जॉब बी में से कौन सा है, तो जॉब ए को मैंने ऊपर रख दिया, फिर मैंने उठाया ए और सी। तो जो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, दैट मींस इफ देयर आर 3 जॉब्स, ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, ए का कंपैरिजन बी के साथ, ए का कंपैरिजन सी के साथ, सी का कंपैरिजन बी के साथ। तो ये 3 अलग अलग तरह के कंपैरिजंस यहाँ पे हो सकते हैं। जब मैं 2 जॉब की बात करूंगा तो वहां पर 2 का ही कंपैरिजन। तो लाइकवाइज अलग अलग जॉब्स को आप कंपेयर करके उनका एक रैंक डिसाइड कर देते हैं, वो है आपका रैंकिंग या पेयर कंपैरिजन। दूसरा क्या है आपका फैक्टर कंपैरिजन। हमने क्या करा, जॉब को एज ए होल रेट नहीं किया, रादर हमने क्या करा फैक्टर। यहां फैक्टर से मेरा मतलब है कि स्किल्स, ठीक है। फैक्टर्स में उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स, ठीक है। लैंग्वेज पे कमांड, क्रिएटिविटी, ठीक है। देन फिर हो सकता है वहां से लाइक नॉलेज ऑफ डिफरेंट यू कैन से टूल्स एंड ऑल, मार्केट का नॉलेज। अब ये जो सारी चीजें हैं एक पर्टिकुलर जॉब में जो भी रिक्वायर्ड होंगे, लाइक आपकी लॉजिकल स्किल्स, आपकी रीजनिंग स्किल्स, अब ये सारी जो स्किल्स हैं
चाहे वो मैं मेंटल स्किल्स की बात करूँ या जब मैं नेचर ऐसी जॉब्स की बात करता हूँ जहाँ पे कुछ फिजिकल इनपुट भी आपको देना होता है, तो वो जो चीजें हैं अब वहाँ पे वही कितना फिजिकल इनपुट है, कितना मेंटल यू कैन से इनपुट देना पड़ रहा है, फिर मेंटल इनपुट्स में आपका लिंग्विस्टिक रिलेटेड जो चीजें हैं वो कितना है, फिर आपका थॉट प्रोसेस कितना है, इंटेलेक्चुअल जो है वो क्या है, तो वो सब अलग अलग फैक्टर्स को हम लिस्ट कर देते हैं और उन फैक्टर्स का कंपैरिजन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर कंपैरिजन है। फिर बात आती है जॉब क्लासिफिकेशन, जो हम बात कर रहे थे। जॉब्स को आप क्या करते हो, कुछ प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स के अकॉर्डिंग क्लब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लब कर दिया है, दैट मींस हमने क्लासिफाई कर दिया या कैटेगराइज कर दिया है, तो आपने अलग अलग कैटेगरीज तैयार कर दी है कुछ फिक्स क्राइटेरिया के अनुसार। और लास्ट जो आपका होता है दैट इज पॉइंट फैक्टर। अब पॉइंट फैक्टर में भी हमने क्या करा है, यहाँ जैसे हम क्या कर रहे थे कि लेट्स से एक पर्टिकुलर फैक्टर होगा आपका क्रिएटिविटी, तो ऑन क्रिएटिविटी जॉब ए में कितनी क्रिएटिविटी का इनपुट आपको लगता है कितना क्रिएटिव होना चाहिए, तो आपने 1 to 10 की स्केल पे मान लेते क्रिएटिविटी के लिए बोल दिया कि दिस पर्टिकुलर जॉब डिमांड्स 7 पॉइंट क्रिएटिविटी। दूसरा कोई जॉब हो सकता है, वहां पे हमने क्या करा, दूसरा देखा वहां पे आपको क्रिएटिविटी लग रहा है लेट्स से 5 पॉइंट क्रिएटिविटी ही रिक्वायर्ड है। तो ऐसे करके अलग अलग फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स या कॉमन एट्रीब्यूट्स, तो 1 से लेके 10 तक हमने वो फैक्टर्स लाइक लिस्ट कर दिए। उन फैक्टर्स पे आपने ए बी सी डी जो 4 या 5 आपकी अलग अलग जॉब्स हैं, उन जॉब्स को आपने क्या कर दिया, पॉइंट्स या रैंक्स नंबर्स असाइन कर दिए और फिर फाइनली आपने क्या करा, सम टोटल निकाला। तो जो फैक्टर्स हैं कॉमन फैक्टर्स या कॉमन एट्रीब्यूट्स, उन 10 कॉमन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट जॉब ए का टोटल इतना है, जॉब बी का टोटल इतना है, जॉब सी का टोटल इतना है, तो वो जो टोटल है, टोटल पॉइंट्स के बेसिस पे हमने क्या करा, उनको फिर लाइक उनकी जो डिग्री है वो देखी, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कि कौन सी जॉब सुपीरियर है। ठीक है, तो जिसका टोटल ज्यादा वो सबसे ज्यादा सुपीरियर जॉब है और उसको हमें ज्यादा पे करना है, उसको हमने हाई प्रायोरिटी में डाल दिया। जिसमें टोटल आपका लोवेस्ट आया था उसको आपने सबसे लो कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर कंपैरिजन। तो फैक्टर कंपैरिजन में भी 1 to 1 हम गए थे। लाइक उसके अगेंस्ट अगर मैं पॉइंट फैक्टर की बात करता हूं तो पॉइंट फैक्टर मोर और लेस यही चीज है, मतलब कॉमन फैक्टर्स ही एट्रीब्यूट आपने आइडेंटिफाई किए और सिंपली आपने क्या करा, एक जॉब उठाई, आपने एक जॉब में देखा लेट्स से जॉब ऑफ लेट्स से बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर लाइक कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी होनी चाहिए, आउटगोइंग को पर्सन कितना होना चाहिए, तो वो जो है वो उस जॉब के रिस्पेक्ट में हमने क्या करा, फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए और उनको पॉइंट्स असाइन कर दिए। ठीक है, या मैंने देख लिया कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट इतना रिक्वायर्ड है और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर दिया। तो दीज आर दी 4 मेथड्स। अदर देन दैट एक बहुत कॉमन जो मेथड प्रिवेल करती है वो क्या है, मार्केट प्राइसिंग। लाइक जो भी मार्केट में लेबर रेट्स हैं या जो ट्रेंड्स हैं ऑनगोइंग, फॉर एग्जांपल एक सर्टन प्राइस ब्रैकेट में, जैसे बोलते हैं ना कई बार इंटरव्यूज में आपसे क्वेश्चन कर दिया जाता है एक्सपेक्टेशंस को लेके, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस या हाउ मच यू एक्सपेक्ट। तो कई बार आंसर में लोग डिप्लोमेटिक होके बोल देते हैं एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो इंडस्ट्री में जो चल रहा है, अब इंडस्ट्री में जितना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे देते हैं, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम विद इट। अब वो इंडस्ट्री ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, लाइक 10K से लेके तो 50K तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमेटिक होके आंसर बोल देते हैं कि एज पर इंडस्ट्री ट्रेंड, तो इंडस्ट्री ट्रेंड में तो अगर मैं बात करूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करता हूं, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक डेवलपर जो है वो लाखों रुपए भी कमा रहा है महीने का और एक डेवलपर हजारों में भी इनकम है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री ट्रेंड जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, उन जॉब्स को जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या राइवल्स हैं या जो भी मार्केट में दूसरे प्लेयर्स हैं, वो उनके वर्कर्स को जो सिमिलर जॉब्स होल्ड किए हुए हैं उनको क्या
पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पे स्ट्रक्चर डिसाइड करो। तो दैट विल बी लाइक मार्केट प्राइसिंग। तो इन मेथड्स के अलावा इन जनरल जब मैं जॉब इवैल्यूएशन की बात करता हूं तो एक जो मेथड है वो क्या हो सकती है, टू डिटरमाइन वर्थ एज पर द इंडस्ट्री ट्रेंड या एज पर द मार्केट। ठीक है, तो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर। हमने जॉब इवैल्यूएशन के बारे में बात किया, मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन के ऊपर बात किया, और हमने प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन यहाँ पे देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय।